सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ। आज की कुंडली जो है वो नीलम शिंदे जी की है, उनकी आईडी से। ये हैं सातारा महाराष्ट्र, 22 जुलाई 1990, 10:17। आपने पूछा है सरकारी नौकरी के लिए बता दीजिए। बता देता हूँ। देखिए, एक बात बताता हूँ कुछ बताने से पहले। सरकारी नौकरी के लिए सूर्य का मजबूत होना आवश्यक है। सरकारी नौकरी का कारक शनि का मजबूत होना आवश्यक है। लग्न का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। दशम भाव के अधिपति, छठे भाव के अधिपति और साथ ही साथ जन्म कुंडली के भाग्य का बल और लाभ, मतलब ये स्थितियां जो है वो ठीक होनी चाहिए, जिसमें से लग्न, पंचम, छठे और नवम और दशम, ये योग अच्छे होने चाहिए। साथ ही साथ पराक्रम को भी देख लेना चाहिए। ये कुछ ऐसे भाव हैं जिनके अधिपति अगर अच्छे हों, मतलब उच्च के हों, स्वग्रही हों, अस्त न हों और पाप मध्यस्थ न हो, तो अच्छी बात हो जाती है। आपकी कुंडली में जरा गौर करिए, कन्या लग्न की कुंडली बनती है। मूलतः ये कहाँ की राशि है? छठे भाव की राशि। वो लग्न में बन गई, मतलब प्रतियोगिता जरूरी है। व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में जाएगा जहां प्रतियोगिता करने की आवश्यकता पड़ जाए। और लग्न के अधिपति कहाँ बैठे हैं? अति शत्रु की राशि में। और अवस्था जो है वो डिग्री के हिसाब से 24 अंश के हैं, मतलब बाल अवस्था के हो गए। अब जरा ध्यान से समझिए। तो प्रतियोगिता की राशि लग्न में बन गई, लग्न के अधिपति अति शत्रु के भाव में बैठ गए। वहां पे लगा है अमावस्या दोष। सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में कि जहां सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठेंगे तो अमावस्या दोष लगेगा, तो लाभ को अमावस्या दोष लगा। जितना मिलना चाहिए था, जब मिलना चाहिए था, नहीं मिले, विलंब हो। मतलब मानसिक जो इच्छा होती है, जो व्यक्ति चाहता है, उसमें देर हो सकता है, ऐसा संभव है। लेकिन वो क्यों है? जो अड़ा हुआ है, अटका हुआ है कि नहीं मुझे चाहिए। क्योंकि मंगल की दृष्टि को देखिए, मंगल स्वग्रही होकर के इस भाव को देख रहे हैं। लेकिन गौर करिए, वो उसकी नीच राशि है, जहां उच्च का गुरु खुद बैठा हुआ है कई ग्रहों के साथ। 5 ग्रह यहां एक साथ बैठे हैं। लेकिन उस गुरु पे जो उच्च का है वो राहु की दृष्टि है। और शनि जो जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, ध्यान से समझिएगा, शनि जो सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, वो शत्रुता के भाव में बैठ करके व्यक्ति के मेहनत को कई गुना बढ़ा रहे हैं, लग्न को भी देख रहे हैं। तो ये कमजोरी हो गई। शत्रु घर में बैठे, यहां का अधिपति लाभ में बैठा है, तो माता से और माता का जीवन का संपूर्ण लाभ तो दिख रही है। ऐसी स्थितियों में कहीं कमजोरी नहीं देख रहा हूं। लेकिन गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव, राहु पंचम भाव में बैठे हैं। ये व्यक्ति को जीवटता से मेहनत कराने वाले और साहस और अदम्य साहसी बनाते हैं। क्योंकि मंगल भी गुरु को देख रहे हैं। आपको और भी ऑप्शन थोड़ा ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य भी जो बैठे हैं वो शत्रु के घर में ही बैठे हैं। और वो दरअसल समता का भाव रख करके डिग्री में 5 डिग्री 24 कला के हैं, मृतप्राय हो जाएंगे वो। 5 डिग्री का ग्रह, ये सम संख्या की राशि है ना, तो सम संख्या की राशि में और जन्म कुंडली में यहां का अधिपति जो बैठा है उसको दोष लगा है अमावस्या का। वो बिल्कुल धूमिल है। उसके पास चंद्रमा जो है वो मन है, वो व्यक्ति के जीवन में जो सकारात्मक भाव पैदा होना चाहिए उसको नहीं बना रहा है। पर मंगल है जो बल थोड़ा दे रहा है। पर वास्तव में जरा गौर करिए तो गुरु भी उच्च के बैठे तो हैं, पर बल थोड़ा कम है। यहां शनि का बल कमजोर, सूर्य जो बैठे हैं वो आधा फल कर रहे हैं, क्योंकि जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, जिसका अधिपति होता है शनि, जो खुद को कमजोर करके बैठा है। और इस भाव को जरा देखिएगा तो यहां के अधिपति लाभ को दे रहे हैं, शुक्र यहां बैठा हुआ है। आपको और भी ऑप्शन कुछ ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि अभी चल रही है केतु की दशा और आपकी कुंडली में वो युवावस्था का आधा फल करेगा। और जरा विचार करिएगा तो एक बात जो समझने वाली है कि नवमांश कुंडली के बाद अगर मैं दशमांश कुंडली देखता हूं तो वहां चंद्रमा उच्च का बैठा है, मंगल के साथ शुक्र बैठे हुए हैं सिंह राशि के होकर के, जहां का अधिपति, दशमांश कुंडली की बात कर रहा हूं, दशमांश कुंडली में शुक्र की राशि बनती है, 2 नंबर यहां लिखता है। और यहां पे मंगल के साथ शुक्र बैठ करके व्यवसाय को भी बड़ा बना रहे हैं। अगर कोई भी काम जो कॉस्मेटिक हो, कपड़ों का कारोबार हो, शुक्र से संबंधित कोई व्यवसाय हो, मंगल से संबंधित कोई काम करना बनता है, तो आपको बिल्कुल कर सकते हैं। आप ऑप्शन जरूर रखिएगा, क्योंकि सूर्य कमजोर हो रहे हैं, शनि कमजोर हो रहे हैं, गुरु राहु और केतु के प्रभाव में बैठे हैं। भाग्य भाव का अधिपति शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में जो बैठा है वो ठीक है, भाग्य का बल है। पर उसको अगर बल की हम जांच करते हैं तो वो शुक्र आपकी कुंडली में बैठा हुआ है आर्द्रा नक्षत्र में, जिसका अधिपति राहु स्वग्रही या मित्र की राशि में बैठा हुआ है पंचम भाव में। ये ठीक है, भाग्य का बल है आपके पास,
तो ये बात तो अच्छी है। अब जरा नवमांश कुंडली में भी देखिए तो गुरु मंगल, आप शिक्षक बनने का प्रयास भी कर सकते हो, क्योंकि मंगल का नीचत्व भंग, यहां भी गुरु उच्च के और गुरु मंगल का संबंध है, तो शिक्षक बनने का योग व्यक्ति को प्रयास में उधर क्षेत्र में, उस क्षेत्र में ले जाता है। आपकी कुंडली में षडबल में मंगल, शनि और सूर्य बलवान हो रहे हैं, उनके पास बल कमजोर होते हुए भी वो ग्रह अगर बल से युक्त होता हो तो निस्संदेह व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, पर एक खास वक्त तक, ज्यादा इंतजार न करना। 1990 के हो गए हैं, कैरियर के चक्कर में अपने विवाह को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं देख रहा हूं। आगे बढ़ता हूं। जन्म कुंडली में अभी जो स्थिति आ रही है उसके आधार पर 2022 के 7वें महीने से लेकर के 24 के पहले महीने तक इस बीच में अगर नौकरी हो तो होने की संभावना है, आपको प्रयास कर लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद इंतजार ज्यादा ना करना, आगे बढ़ जाना। खुद का काम भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, सरकार पे भार न बन के खुद के पैरों पर खड़ा होना ये शुक्र सिखा देंगे, क्योंकि शुक्र दशम स्थान में बहुत अच्छे परिणाम नहीं देखे देते हैं, वो खाली इच्छा जाहिर कर देते हैं, पर व्यक्ति को उसमें सपोर्ट उनका बहुत कम मिलता है। दशम स्थान के अधिपति लाभ में बैठे हैं लेकिन शत्रु के घर में बैठे हैं, इस वजह से कमजोर है। अस्त ग्रहों की संख्या को अगर देखता हूं तो चंद्रमा और गुरु अस्त हैं, उच्च का हुआ अस्त हो गया, मतलब वो कुंभिल उसमें जो है वो उसका प्रभाव कमजोर हो गया, तो ज्ञान का लाभ कमजोर हो जाता है। बस इतनी सी बात है। एक लाजवर्त पहन लीजिए आप 2022 के दूसरे महीने से। गणेश जी की आराधना जितनी ज्यादा हो सके कर सकते हो तो कर लो, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा उनके मंत्रों का जप, और प्रत्येक पल सतारा के हैं आप, वीर शिवाजी के यहां के हो, तो साहस तो आपके पास यूं ही है, भरा पड़ा है। अपने हिंदुत्व पे गर्व करिए और श्रेष्ठतम स्थितियों को प्राप्त करिए। नमस्कार करता हूं।